मिट्टी का सपना। राजस्थान के एक छोटे से गांव में अहर के पास मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी। मिट्टी सूखी थी, कुआं आधा खाली रहता था और हर साल बारिश धोखा दे जाती थी। गांव वाले कहते थे, मोहन खेती छोड़ दे, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन मोहन हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता। वह मिट्टी को हाथ में लेकर कहता, एक दिन यही मिट्टी मेरी किस्मत बदलेगी। मोहन की एक छोटी बेटी थी, गौरी। वह रोज अपने पिता के साथ खेत जाती। दोनों मिलकर बीज बोते, मिट्टी पलटते और आसमान की तरफ उम्मीद से देखते। गौरी हमेशा पूछती, बाबा अगर बारिश नहीं हुई तो? मोहन मुस्कुराकर कहता, जिस किसान के पास उम्मीद होती है उसकी फसल कभी पूरी तरह नहीं मरती। लेकिन उस साल हालात बहुत खराब थे। गांव के तालाब सूख चुके थे। कई किसानों ने अपनी जमीन बेच दी थी। कुछ लोग शहर चले गए थे। मोहन के घर में भी खाने के लिए मुश्किल से आटा बचा था। एक रात तेज आंधी आई। आसमान में काले बादल थे। मोहन खुश हो गया कि शायद बारिश होगी, मगर बारिश की जगह ओले गिरने लगे। खेत की छोटी छोटी फसल टूट गई। सुबह जब मोहन खेत पहुंचा तो उसकी आंखें भर आईं। पूरी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। गौरी ने धीरे से पूछा, अब क्या करेंगे बाबा? मोहन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने मिट्टी उठाकर कहा, फसल गई है, हिम्मत नहीं। उस दिन गांव वाले फिर हंसे। अब तो मान जा मोहन, किस्मत तेरे साथ नहीं है। लेकिन मोहन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गांव के पुराने स्कूल के पीछे पड़े सूखे बंजर हिस्से को देखा। वहां कोई खेती नहीं करता था। लोग कहते थे कि उस जमीन में कुछ उग ही नहीं सकता। मोहन ने फैसला किया, वहीं खेती करेगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे, पागल हो गया है, जहां घास नहीं उगती वहां फसल उगाएगा। लेकिन मोहन रोज वहां जाता। उसने मिट्टी में गोबर मिलाया, छोटे छोटे गड्ढे बनाए, बारिश का पानी जमा करने के लिए नालियां खोदी। दिन में खेत पर काम करता और रात में दूसरों के खेतों में मजदूरी। गौरी भी उसके साथ रहती। दोनों पेड़ों के सूखे पत्ते इकट्ठा करते और मिट्टी में मिलाते। धीरे धीरे बंजर जमीन बदलने लगी। एक दिन गांव का बूढ़ा किसान रामलाल वहां आया। उसने मिट्टी हाथ में ली और हैरान होकर बोला, मोहन ये तो पहले से नरम हो गई। मोहन मुस्कुराया, मिट्टी भी इंसानों जैसी होती है काका, प्यार दो तो बदल जाती है। कुछ महीनों बाद पहली बारिश हुई। इस बार पानी सीधे मोहन की बनाई नालियों में जमा हुआ। मिट्टी ने पानी रोक लिया। कुछ दिनों में छोटे छोटे हरे पौधे निकल आए। पूरा गांव देखने आया। जिस जमीन को लोग श्राप समझते थे वहां अब हरियाली थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात गांव में भयंकर आग लग गई। सूखी घास और तेज हवा की वजह से आग फैलती चली गई। कई खेत जलने लगे। लोग अपने घर बचाने में लगे थे। मोहन ने देखा कि आग उसके नए खेत की तरफ बढ़ रही है। अगर खेत जल जाता तो उसकी सारी मेहनत खत्म हो जाती। गौरी डरकर बोली, बाबा भागो। लेकिन मोहन भागा नहीं। उसने अपने खेत की नालियों में जमा पानी छोड़ा। पानी चारों तरफ फैल गया और मिट्टी गीली हो गई। आग खेत तक पहुंचते पहुंचते धीमी पड़ गई। पूरा गांव हैरान रह गया। उस दिन पहली बार लोगों ने समझा कि मोहन सिर्फ खेती नहीं कर रहा था, वह जमीन को नया जीवन दे रहा था। कुछ महीनों बाद मोहन के खेत में ऐसी फसल हुई जैसी पूरे गांव में किसी की नहीं हुई थी। गेहूंओं की बालियां सोने जैसी चमक रही थीं। दूर दूर से लोग उसका खेत देखने आने लगे। सरकार के अधिकारी भी आए। उन्होंने मोहन से पूछा, तुमने ये कैसे किया? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने मिट्टी को कभी मरा हुआ नहीं समझा। धीरे धीरे गांव के बाकी किसानों ने भी वही तरीका अपनाया। सूखे खेत फिर हरे होने लगे। गांव में वापस खुशहाली आने लगी। एक दिन गौरी ने अपने पिता से पूछा, बाबा अब तो आप खुश हो ना? मोहन ने खेत की तरफ देखा। हवा में लहराती फसल, मिट्टी की खुशबू और डूबता सूरज। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोला, खुशी फसल में नहीं होती बेटी, खुशी हार न मानने में होती है। उस रात पूरा गांव पहली बार मोहन के सम्मान में इकट्ठा हुआ। जिस आदमी को लोग कभी पागल कहते थे, आज वही गांव की उम्मीद बन चुका था। और तभी बूढ़े रामलाल ने सबके सामने कहा, किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, किसान उम्मीद उगाता है। उस दिन के बाद मोहन का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे मिट्टी वाला किसान कहने लगे। लेकिन मोहन आज भी हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में जाता है, मिट्टी उठाता है और मुस्कुराकर कहता है, सपने आसमान में नहीं,
मिट्टी में उगते हैं।